पिथौरागढ़ पुलिस ने अपने परिजनों के साथ मारपीट व सरेआम उत्पात मचाने वाले 2 लोगों को BNSS की धाराओं के तहत किया गिरफ्तार। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को थाना जाजरदेवल पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा के तहत 110 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर कुल 5 वाहन भी सीज किए। बता दें कि जनपद में SP पिथौरागढ़ के निर्देश पर उत्पात मचाकर शांति व्यवस्था भंग करने पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ पुलिस की FFU और साइबर सेल टीम के द्वारा पिछले 2 माह के अंदर ऑनलाइन ठगी व धोखाधड़ी के शिकार 10 लोगों के खाते में लगभग 6 लाख से अधिक की धनराशि वापस कराई गई, जबकि पिथौरागढ़ पुलिस को अलग अलग मामलों जैसे पैसे वापस लौटाने के नाम पर अनजान कॉल करके गूगल पे के माध्यम से एनी डेस्क के माध्यम या फिर कोई पुलिस अधिकारी बनकर जमीन खरीद फरोख्त या पैसे के लेन देन को लेकर साइबर सेल पिथौरागढ़ FFU में शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 14 शिकायती पत्रों का निस्तारण करते हुए 10 लोगों के लगभग 6,05,000 रुपये की धोखाधड़ी होना प्रकाश में आया था। पिथौरागढ़ जनपद के लेलू वड्डा गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक होशियार सिंह कार्की का इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल बरेली पर बीते दिवस निधन हो गया था। वहीं आज उनकी अंतिम यात्रा पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा दिवंगत पूर्व सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बता दें कि 18 कुमाऊं रेजिमेंट पर गौरवपूर्ण सैन्य सेवा के दौरान दिवंगत पूर्व सैनिक द्वारा लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के मुश्किल कार्य क्षेत्र पर सेवा दी गई थी। वहीं आज उनकी अंतिम यात्रा पर बड़ी संख्या पर पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से पूर्व सैनिकों के द्वारा उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जनपद चंपावत जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। यहां पर 3 ट्रक ड्राइवरों ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के भाई ने थाना पहुंचकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बहन 16 वर्ष को संजय भट्ट निवासी ग्राम अमोड़ी रविंद्र उर्फ रवीश और योगेश के द्वारा बहला फुसलाकर घर से बुलाकर जबरदस्ती अपने ट्रक कैंटर में बिठाया गया, साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इस दौरान अमोड़ी के ग्राम वासियों के द्वारा ट्रक के दरवाजे खोलने की कोशिश की गई तो मौका देखकर योगेश ट्रक से कूदकर भाग गया तथा ट्रक में बैठे संजय भट्ट व रविंद्र उर्फ रवीश ने के द्वारा नाबालिग को लेकर चंपावत की तरफ भाग गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में धौन के गधेरे में उतारकर ये लोग भी भाग गए, जिन्हें आर्मी कैंट चंपावत के पास ग्रामवासी अमोड़ी के स्थानीय लोगों के द्वारा पीछे कर बमुश्किल रोका गया। रोकने पर रविंद्र उर्फ रवीश ट्रक से कूदकर भाग गया तथा संजय भट्ट को पकड़कर कोतवाली चंपावत में ले जाया गया। वहीं चंपावत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली चंपावत में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक राधिका भंडारी कोतवाली चंपावत के सुपुर्द की गई। इस दौरान विवेचक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग के घटना स्थल पर पहुंचकर अभियोग की पीड़िता के धारा 180 BNSS के अंतर्गत बयान दर्ज करने के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त संजय भट्ट तथा रविंद्र उर्फ रवीश के द्वारा पीड़िता के साथ ट्रक के अंदर बारी बारी दुष्कर्म किया गया, जबकि तीसरे अभियुक्त योगेश के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करते हुए उसके शरीर को गलत तरीके से स्पर्श किया गया। वहीं अभियुक्त गणों का मेडिकल परीक्षण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। उधम सिंह नगर जनपद में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं सड़क किनारे खड़े वाहन से कार टकराने से दिनेशपुर के 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में मृतक 28 वर्षीय गोपाल मलिक निवासी वार्ड नंबर 5 दुर्गा मंदिर व
26 वर्षीय सोनू सरकार वार्ड नंबर 4 सत्संग बिहार और गंभीर रूप से घायल 26 वर्षीय दीपू डाली दिनेशपुर को हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार रात 1 बजे के करीब तीनों रुद्रपुर से कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मटकोटा मोड़ के पास कार पहले से खड़ी गाड़ी से जा टकराई, जिस पर दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। Hyundai i10 गाड़ी थी जो अनियंत्रित होकर जो फ्लाईओवर जो बाईपास नया बन रहा है वहाँ पर एक मशीन खड़ी हुई थी, उससे जाकर टकरा गई। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो तीनों दिनेशपुर के निवासी हैं। उसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक की हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। उनका अभी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।